Now, today's topic is next question, that is nitriles. Nitriles or cyanides. What are alkyl cyanides or what are nitriles? Right? Now, first of all, nitriles क्या होते हैं? They are organic compounds containing CN group. CN or C triple bond N group. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Am I audible? Yes. Yes. Organic compounds containing CN group are known as nitriles. Now, nomenclature of nitriles. दो नाम है इसमें. कॉमन नेमिंग में हम नाइट्राइल्स को अल्काइल साइनाइड बोलते हैं. अल्काइल जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप होगा, CN इज रिगार्ड एज साइनाइड. अलग अलग लिखते हैं, अल्काइल अलग और साइनाइड अलग. आयुपैक नेम में they are written as alkane nitriles. Alkane जैसे propane nitrile, and carbon atom of this CN is included in the chain. ये हमें already पता है. जैसे मैं example अब देता हूँ. First is CH3CN. CH3CN. Second is C2H5CN. And last one is C6H5CN. We are having different alkyl groups. We are having different alkyl groups. Here it's methyl, it's ethyl, it's phenyl, right? Now, अगर मैं common name की बात करूं, common name, IUPAC name, there are different names, common names and IUPAC name. In common naming, we write methyl here and then cyanide. Ethyl cyanide. And last वाले का नाम है phenyl cyanide. Phenyl cyanide. अगर मैं IUPAC नेम लिखूं, then the first दो कार्बन की चेन, here 1, 2 and 3, तो फर्स्ट का आएगा इथेन नाइट्राइल. पूरा इथेन, चूंकि N है, इट्स नॉट अ वॉवल, तो लास्ट E भी लिखा जाएगा. ये 3 कार्बन की चेन है, कार्बन C का 1 और 2 अल्काइल ग्रुप में 2 है. इट बिकम्स प्रोपेन नाइट्राइल. एंड लास्ट में इसको हम जब बेंजीन रिंग के साथ अगर कार्बन इंक्लूड करेंगे तो इट बिकम्स बेंजो. लास्ट में चूंकि नाइट्राइल आना चाहिए तो इट बिकम्स बेंजो नाइट्राइल. हम लिख सकते हैं ओ नाइट्राइल लगता है, बेंजीन के साथ ओ नाइट्राइल, दैट बिकम्स अल्टीमेटली बेंजो नाइट्राइल. राइट? दिस इज nomenclature of nitriles or cyanides. Now, structure. Structure of nitriles very easy. देखो अगर मैं सिंपली लिखूं C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट? तो सिंस ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब लीनियर होगा. स्ट्रक्चर शेप होगी लीनियर. शेप विल बी लीनियर. नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? कार्बन पहले आपको लेना है 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. अब मैंने अभी कहा कि इसमें
हाइब्रिडाइजेशन जो sp है, क्योंकि दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसने, कार्बन ने, एक लेफ्ट साइड में एक और नाइट्रोजन के साथ एक, सो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस इट हैज देन टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इसका ध्यान रखना है। एंड इफ आई टेक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, सो इसमें तीन हाफ फिल्ड है p ऑर्बिटल्स px py एंड pz। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं नेक्स्ट पेज पर, कार्बन हैज sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं कार्बन दिखाऊंगा अभी यहाँ पर, इट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट। इट हैज टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, ये एक है py एंड अनदर वन जो हम डॉट लाइन से दिखाते हैं pz, राइट। अब नाइट्रोजन लेता हूं यहां से, इफ आई एम टेक नाइट्रोजन हियर, अभी बताया था मैंने नाइट्रोजन में तीन p है, ये एक p, मान लीजिए p x, p y and pz, all the three are half filled, so this sigma bond is formed between hybrid orbital of carbon and px orbital of nitrogen, एक sigma bond, then unhybridized orbital of carbon overlaps with py and this pz overlaps with this unhybridized orbital of carbon forming pi bonds, so दो pi bonds कैसे बनते हैं, और यहां से जो कार्बन है इट फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड विद कार्बन, जो कार्बन इसके अटैच्ड होगा, दैट इज व्हाई हमने लिखा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक है सिंगल बॉन्ड और दो है पाई बॉन्ड्स, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, ड्यू टू sp hybridization it has linear shape, linear geometry, right? This was structure of CNRs and nitriles. Now next heading is preparation of nitriles. सिंपल दो प्रिपरेशन ऑलरेडी की हुई है हमने, एक प्रिपरेशन ऑलरेडी हमने की हुई है हेलो अल्केन्स में, तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स को जब हम NaCN और KCN डालते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड इज RX को जब हम NaCN डालेंगे या KCN, अगर AgCN डालते तो N बन जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो NC बन जाता है, NaCN या KCN भी ले सकते हैं। अब NaCN ले लो, NaX अलग, क्योंकि Na+Cl नेगेटिव, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वही अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो इट इज SN2 मैकेनिज्म, इफ इट इज टर्शियरी इट इज SN1 मैकेनिज्म, तो वी गेट R के साथ अटैच होता है CN और X निकलता है with NaX। सपोज आई एम टेकिंग C2H5Cl क्लोरोइथेन, इसको हम KCN डालूं या NaCN डालूं तो we get C2H5Cn, प्रोपेन नाइट्राइल और इथाइल साइनाइड एंड KCl, राइट, इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल, तीन कार्बन प्रोपेन नाइट्राइल बना, राइट, फर्स्ट प्रिपरेशन। नाउ सेकंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम एसिड एमाइड, एसिड एमाइड से भी हम नाइट्राइल बना सकते हैं। These are the two very important preparations of nitriles, cyanides. देखो एसिड एमाइड होता RCONH2, अगर इसमें से ये वाटर निकाला जाए तो CN, तो ये H2 और अगर निकाला जाए तो इसको डिहाइड्रेट करना है, हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O3।
वाटर इज रिमूव्ड, हमें क्या बनेगा RCN प्लस वाटर, नाइट्राइल बना। I can take any acid amide CH3C double bond O NH2 इथेन amide, दो कार्बन की चेन है तो इथेन और amide है फंक्शनल ग्रुप, so it is इथेन amide। इथेन amide को हीट करेंगे P2O3 की प्रेजेंस में, वाटर निकल जाएगा, we get CH3CN ethane nitrile plus water, right? This was about acid amide. So these were two preparations of nitriles. Now nitrile जो है, अगर हम lower members की बात करें, they are liquids, they are colorless liquids, but they have pleasant smell, but highly poisonous in nature. Cyanides, nitriles are highly poisonous in nature. Colorless liquids with pleasant smell. Higher members are crystalline solids with no smell. Poisonous in nature. Lower members are soluble in water because they can form hydrogen bonding with water like this. It is slightly negative क्योंकि pi electron है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में. Pi electron gets attracted towards nitrogen, so N becomes slightly negative, so it forms hydrogen bonding with oxygen, with water, sorry, hydrogen of water like this. It is positive, so this is intermolecular hydrogen bonding. So lower members are soluble in water due to intermolecular hydrogen bonding, but with the increase in size of alkyl group, solubility decreases. They have more boiling points because boiling point then corresponding isocyanides. Isocyanides से ज़्यादा इनका boiling point होता है because ये ज़्यादा polar होते हैं. Now chemical properties. Chemical properties of chemical properties. Now chemical properties. First is जो हमने already की है hydrolysis. हाइड्रोलिसिस, पानी डालो. अगर हम नाइट्राइल लेता हूं मैं RCN, अगर इसमें मैं बहुत ज्यादा पानी डाल रहा हूं 2 times वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली, तो हमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनते आते हैं. ये मैंने ऑलरेडी बताया था, नाइट्राइल को पानी डालो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. जो अमोनिया गैस निकलेगा वो H प्लस के साथ अमोनियम आयन बनाएगा या OH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. एक्चुअल में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. ये याद रखना है, जितने कार्बन का नाइट्राइल है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. बट व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, CH3COH प्लस अमोनिया. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब ज्यादा पानी डालना है. इथेन नाइट्राइल से बना इथेनोइक एसिड. बट इफ द सेम हाइड्रोलिसिस डन विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है. मान लीजिए ज्यादा पानी नहीं होगा, कम डालेंगे वाटर, 1 times water, 1 mole is to 1 mole ratio, we get RC double bond O single bond NH2, एसिड अमाइड बनेगा. CH3C triple bond N plus water, इथेन नाइट्राइल से बनेगा इथेन अमाइड, CH3C double bond O NH2, इथेन अमाइड. इथेन नाइट्राइल से बना इथेन अमाइड. Right? This was first hydrolysis. Now second is reduction. ये भी हम कर चुके हैं रिडक्शन भी. देखो अभी हमने नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाया था बाय स्टेफेंस रिडक्शन. सो अगर हम इसको स्टेफेंस रिडक्शन करेंगे, आपको याद होगा SnCl2 HCl. जब SnCl2 HCl डालते हैं, आपको मैंने कहा था SnCl4 + 2H बनता है, तो H और HCl दोनों रिएक्ट करते हैं नाइट्राइल्स के साथ. RC ट्रिपल बॉन्ड N plus 2H plus HCl in the presence of HCl. एक जाएगा नाइट्रोजन के साथ, एक जाएगा कार्बन के साथ, we get RCH
डबल बॉन्ड NH, चूंकि डबल बॉन्ड है N इज स्लाइटली नेगेटिव, ये खींचता है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, स्लाइटली नेगेटिव है इसीलिए इसके साथ HCl भी आता है, H इज पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके साथ रहता है HCl। फिर इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड ये जो ऑक्सीजन होता है ये कार्बन के साथ आ जाएगा, वी गेट RCHO प्लस अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो एल्डिहाइड की ये प्रिपरेशन थी स्टेफेंस रिडक्शन से। अगर नॉर्मल रिडक्शन करेंगे वो भी है, जैसे नॉर्मल रिडक्शन करते हैं सोडियम इथेनॉल से हम C2H5OH से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, राइट, या इवन हम जिंक HCl भी यूज कर सकते हैं, इसको मेंडिस रिडक्शन वैसे बोलते हैं, इज नोन एज मेंडिस रिडक्शन। तो एमाइन बनेगा, नॉर्मल एमाइन बन जाएगा, नॉर्मल एमाइन बनता है, इसको मेंडिस रिडक्शन हम बोल सकते हैं। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N को हम डालेंगे 4H, 2H कार्बन के साथ, 2H N के साथ, सो प्राइमरी एमाइंस की प्रिपरेशन भी है ये, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दो प्रिपरेशन, दो प्रॉपर्टीज, ये था नाइट्राइल क्वेश्चन। नाउ इसके बाद है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्वेश्चन बड़ा सिंपल दो क्वेश्चंस है ये, नाइट्राइल्स एंड आइसोसाइनाइड्स। अब देखो, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में NC ग्रुप होता है उनको N से, NC ग्रुप का मतलब N तो अल्काइल ग्रुप N चेन से होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन, NC ग्रुप, इनको बोलते हैं आइसोसाइनाइड्स। याद रहे, अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं, these do not have any IUPAC names, इसमें दो नेम है लेकिन वो कॉमन नेम है, आइदर हम इनको अल्काइल साइनाइड बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे कॉमन नेम, या दूसरा इसका कॉमन नेम ही है, आईयूपैक नेम है नहीं इसमें, और दूसरा है अल्काइल कार्बाइल एमाइन, अल्काइल कार्बाइल एमाइन भी इनको हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आया भी था, मिथाइल कार्बाइल एमाइन का स्ट्रक्चर बनाना था CH3NC, सिंपल। जैसे मैं कंपाउंड अब देता हूं, नाम देते हैं CH3NC, इसका नाम है दो C2H5NC, दो कॉमन नेम्स C6H5NC, अगेन दो कॉमन नेम्स, क्या क्या नाम है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल कार्बाइल एमाइन, both common names, methyl कार्बाइल एमाइंस, अनप्लेजेंट होते हैं स्मेल इनकी। दूसरे का इथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल कार्बाइल एमाइन, एंड तीसरे का फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड और फिनाइल कार्बाइल एमाइन, फिनाइल कार्बाइल एमाइन, राइट। सो ये था इनका नॉमेनक्लेचर। नाउ प्रिपरेशन, सिंपल प्रिपरेशन वही जो मैंने अभी अल्काइल हैलाइड से कराई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, बट दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड AgCN, AgCN डालेंगे, सपोज मैं ले लेता हूं C2H5Cl अल्काइल हैलाइड, KCN डालेंगे तो नाइट्राइल, लेकिन AgCN डालेंगे तो आइसोसाइनाइड, NC1 बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज NC, ये पहले आपको ये समझना है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NC इज अ न्यूक्लियोफाइल हियर। देखो AgCN का स्ट्रक्चर ये है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, द कोवलेंट कंपाउंड। देखो KCN था K प्लस Cn नेगेटिव, लाइक दिस, तो उसमें तो C न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ तो C का कोवलेंट बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, देयरफॉर बॉन्डिंग इज थ्रू नाइट्रोजन नॉट थ्रू कार्बन। इन दिस केस KCN जब डालते हैं तो बॉन्डिंग इज थ्रू कार्बन, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस, इसको बेटा बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी, ये प्राइमरी अमाइन का टेस्ट भी है।
प्राइमरी एमाइंस को हम कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, देखो क्या, कोई भी प्राइमरी एमाइन लेते हैं C2H5NH2, एमाइन में प्राइमरी होता है जहां NH2 है, N को देखते हैं, N is bonded to one alkyl group, it is primary. N is bonded to alkyl groups on the two sides, then NH होगा total, that is secondary. And जब N is bonded to three alkyl groups, तब total N होगा, it is tertiary. प्राइमरी एमाइन ले लिया, इसको हम क्लोरोफॉर्म डालते हैं CHCl3 and 3 times QH डालते हैं, राइट। ये दो चीजें क्लोरोफॉर्म एंड QH डालना है, और रिएक्शन होती है, हमें बनता है C2H, देखो C2H5, ये C2H5, ये N और ये C, C2H5 NC बन जाता है। अनप्लेजेंट स्मेल आती है, इसलिए जब अनप्लेजेंट स्मेल आ गई तो हमें पता चल रहा है कि आइसोसाइनाइड बना। ये तो फिर टेस्ट है, क्या किसका टेस्ट है? प्राइमरी एमाइन्स का टेस्ट है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, because in this reaction carbyl amine having unpleasant smell is formed. So carbyl amine reaction में क्या होता है? कार्बाइल एमाइन बनता है, तो यहाँ इसकी प्रिपरेशन है। So ये था प्रिपरेशन ऑफ कार्बाइल एमाइन, टू प्रिपरेशंस, एक अल्काइल हैलाइड से एंड सेकंड इज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, राइट। देखो लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल, वहां पर नाइट्राइल्स की क्या थी? प्लेजेंट स्मेल। हियर higher members are crystalline solids. These are more poisonous than nitriles. ये ज्यादा खतरनाक है, वैसे दोनों poisonous है, but they are more poisonous. Less boiling point than corresponding cyanides, क्योंकि cyanides nitriles में क्या होता है? Polarity होती है ज्यादा. And lower members are again here soluble in water, लेकिन सारे nitriles completely soluble in organic solvents है. Now chemical properties, which are very important properties, chemical properties. What are the chemical properties of isocyanides? First is reduction, very important property. अभी आगे भी करने लास्ट क्वेश्चन में भी। अब सपोज RCNC लिया मैंने, अब ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, once it is formed it is exact like a triple bond, covalent bond. इसमें नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट डालो, सोडियम इथेनॉल डाल दो, तो देखो क्या होता है, 2H N के साथ और 1H N के साथ और 3H C के साथ, तो ये बना सेकेंडरी 2 डिग्री अमाइन बना। NH दो अल्काइल ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है। सो अगर नाइट्राइल्स को रिडक्शन करते हैं, नॉर्मल रिडक्शन, तो प्राइमरी अमाइन्स बनते हैं। अगर आइसोसाइनाइड्स या कार्बाइल अमाइन को रिडक्शन करते हैं, सेम उसको भी मैंडेस रिडक्शन बोल सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन्स बन जाते हैं, राइट। सेकंड, हाइड्रोलिसिस। अगर हम हाइड्रोलिसिस करें आइसोसाइनाइड्स को, RNC और N डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी डालते हैं, देखो क्या होता है बेटा, जब इसको वाटर डालते हैं, ये लास्ट C जो है that is always converted into HCOH और बनेगा RNH2, और लास्ट C हमेशा कार्बोक्सिल, मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड, सिंपल रिएक्शन। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन मेन है, अगर देखा जाए मेन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। देखो इसमें ऐड हो जाएगा, सबसे पहला ऐड है HGO से, देख लो बेटा, CH3NC में लेता हूं मिथाइल कार्बाइल अमाइन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको HGO डाला, HGO इसको एक O देता है, तो बनता CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस Hg2O निकल जाता है। देखो बेटा NCO ग्रुप को आइसोसाइनेट ग्रुप बोलते हैं, तो ये बना मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस को बोलते हैं MIC भी, MIC। यही गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी में 1984 में निकला था, एंड दिस गैस किल्ड thousands of people there in Bhopal in 1984, right? This was addition reaction, HGO, इसमें क्या बनता है? आइसोसाइनेट। अगर मिथाइल आइसोसाइनेट है, that is MIC,
इथाइल आइसोसाइनाइड बन सकता है, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बन सकता है। दिस वाज फर्स्ट एडिशन रिएक्शन। सेकंड इज विद सल्फर एडिशन रिएक्शन। सल्फर अगर डालेंगे, देखो अगर R CH3 मिथाइल कार्बाइल एमाइन ले लो, R ले लो, अल्काइल कार्बाइल एमाइन ले लो, इसको सल्फर डाल दो तो हमें बनेगा CH3NCS। और ये भी मैंने कहा था whenever O is replaced, ये NCO का we can say substituent है, O is replaced by S, it becomes thio। तो यहाँ क्या बनेगा फिर, यहाँ बनेगा मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, बिकॉज ये मान के चलते हैं ये NCO था, O is replaced by S, तो it becomes methyl isocyanate। एंड इसकी लास्ट रिएक्शन है विद क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन डाल दूं, क्लोरीन डालूंगा तो कार्बन इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड बनता है। देखो कैसे, अगर इसमें हम क्लोरीन डालूं, क्लोरीन ऐड होगा, विल गेट CH3N डबल बॉन्ड C। NC मैंने कहा था आपको इमाइन ग्रुप, लेकिन यहाँ पर 2 Cl, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा मिथाइल मिथाइल इमिनो, दिस ग्रुप इज इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड। ये C डबल बॉन्ड O का डेरिवेटिव है, C डबल बॉन्ड होता है कार्बोनाइल, तो इसका नाम आएगा मिथाइल इमिनो कार्बोनाइल क्लोराइड। नाउ this was third reaction, first reduction, second hydrolysis, third addition reaction, and last is isomerization। देखो अगर हम आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल एमाइन को स्ट्रांगली हीट करें तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। जब रीअरेंज होगा तो रीअरेंज में तो मोर स्टेबल बनेगा ऑलवेज साइनाइड नाइट्राइल, तो आइसोसाइनाइड से साइनाइड बना, आइसो कार्बाइल एमाइन से नाइट्राइल बना या साइनाइड। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है लेफ्ट साइड में, तो यहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड और राइट साइड से बना मिथाइल मिथाइल साइनाइड। दीज वर 2 क्वेश्चंस जो आज हमने कर दिए, होपफुली समझ आया होगा। नाउ ओनली 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट, दैट्स द अमाइन्स, वो हम करेंगे डे आफ्टर टुमारो, कंप्लीट करेंगे उस दिन हम उसको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।